ये मदीना मुनव्वरा ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रवाना हुआ है। और बड़ी खुशनसीबी ये है कि ज़ियारत हरमैन शरीफैन में सबसे पहले हरम नबवी में रोज़े रसूलुल्लाह का जाता है और यहाँ सरकार की दुआएं ले करके उसके बाद में फिर उम्रा करेंगे। लेकिन उस बारगाह में जाने का अदब एहतराम, उस बारगाह में पहुंच करके हमें होना क्या चाहिए? याद फरमा लिया मुस्तफा ने अगर उनके दरबार में सर के बल जाएंगे। याद फरमा लिया मुस्तफा ने अगर उनके दरबार में सर के बल जाएंगे और देख लेंगे जहां भी निशाने कदम, देख लेंगे जहां भी निशाने कदम इश्क़ ईमान के सांचे में ढल जाएंगे। चाहे जितनी मुखालिफ हवाएं चले, चाहे जितने ही तूफान आते रहे, चाहे जितनी मुखालिफ हवाएं चले, चाहे जितने ही तूफान आते रहे, अपने सरकार का नाम लेते हुए देख लेना भंवर से निकल जाएंगे। अपने सरकार का नाम लेते हुए देख लेना भंवर से निकल जाएंगे। और मकाम मुस्तफा क्या है? जिब्रील अमी पूछो क्या कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा जब करीब आ गया मुस्तफा से ये रूहुल अमीन, सिदरतुल मुंतहा जब करीब आ गया मुस्तफा से ये रूहुल अमीन ने कहा बाल भर भी अगर मैं यहाँ से बहा ये मेरे बालों पर सारे जल जाएंगे। बाल भर भी अगर मैं यहाँ से बहा ये मेरे बालों पर सारे जल जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बे करीम अपने पाक कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, जिसका बहुत सारा सही तर्जुमा बताऊं। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। किसके लिए? अल्लाह के लिए। और जब नियत करते हैं ना उम्रा की, तब नियत में भी है या अल्लाह मैं तेरे लिए ये नियत करता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा और इसे कबूल फरमा। जब मताफ में जाते हैं तो तवाफ की नियत करते हैं, तब भी अल्लाह से यही इल्तिजा जाता है। हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। अल्लाह जितने हाजी हैं सब हज करने अल्लाह के लिए जाते हैं, जितने उम्रा करने वाले हैं सब हज उम्रा अल्लाह के लिए करते हैं। अब कहेंगे हाँ यही सच मजीद यहाँ यही सच है कि हाजी हज करने जाता है अल्लाह के लिए, उम्रा करने जाता है अल्लाह के लिए। यही है फरमाने कुरान, यही है हमारा ईमान, क्योंकि हम हैं मुसलमान। अगर इससे जर्रा बराबर भी हमने इधर उधर किया तो हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। कुरान इससे रोज़गारी, इसका इन्हराफ हमारे ईमान को खत्म है। तो जब हुक्म ये है कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो, तो नियत भी यही होना चाहिए अल्लाह के लिए, नामो नमूद के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, महल्ले में शान बड़ी करने के लिए नहीं, एक के सामने दूसरे को सलीम करने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह के लिए यही नियत है, हज आपका मकबूल हो जाएगा, उम्रा आपका मकबूल हो जाएगा। वरना कितने हाजी देखे होंगे
कितने उम्रा करने के बाद देखे होंगे कि जैसे गए तो वैसे वापस आ गए। कबूल कब हो, कैसे मालूम होगा कि इसका हज कबूल हो गया? कैसे मालूम होगा कि उम्रा कबूल हो गया? बहुत आसान है, सुनो मैं बता दूं, दूसरा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ से चला अपने वतन से हज या उम्रा के लिए, उसने ihram पहना, मीकात से पहले नियत कर ली, पहुंच गया जिद्दा, पहुंचा मक्कतुल मुकर्रमा, तवाफ किया, सफा मरवा की सही की। अगर उम्रा करना था हज करा दिया, उम्रा हो गया। अगर हज करने गया था तो जाएगा जबल रहमत में जाएगा, वहां से पूरा दिन क़याम करेगा, उसके बाद में चलेगा मुज़दलिफ़ा आके रात गुजारेगा, फिर चलेगा मीना में आएगा, जब रात को ककड़ियां मारेगा, कुर्बानी करेगा, तवाफ़े ज़ियारा करेगा, उसका हज मुकम्मल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने अरकान अदा करने के बाद वापस सब आते हैं, सब अदा करते हैं। गुनहगार गया था वो भी यही अरकान अदा कर रहा है, एक आलिम दीन जाता है वो भी यही अरकान अदा करता है, मुफ्ती वक्त जाता है वो भी यही अरकानों को अदा करता है। वो हज से वक्त जाएगा तो उसको भी यही अरकान अदा करने चाहिए। लेकिन आने के बाद जब ये देखना है कि गया था गुनहगार होकर आया है पाको साफ होकर, तो उसका हज कबूल हो गया है, उसका उम्रा कबूल हो गया है। अब कोई शुबा की जरूरत नहीं है। झूठ बोलता था, झूठ नहीं बोल रहा है। चोरी करता था, चोरी नहीं कर रहा है। ग़ीबत करता था, ग़ीबत नहीं कर रहा है। हराम खाता था, हराम नहीं खा रहा है। जब इस तरह की चीजें आप देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि जाने वाले के अंदर ये तब्दीली पैदा हो गई है। इसका उम्रा भी कबूल है, इसका हज भी कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। व अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह। हज करो और उम्रा अल्लाह के लिए करो, नामो नमूद के लिए करोगे। अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानता है कि मेरे बंदे के दिल में क्या है। नामो नमूद शोहरत के लिए जो चीज की जाती है उसे कल बरोज़े क़यामत मुंह पर मानी जाती है। मैंने एक हदीस पाक को पढ़ा, ये तारीख शहीद कल बरोज़े महशर मुंह के बल पर सींचकर जहन्नम में डाले जाएंगे। आप कहेंगे इतना वक्त का कारी, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा सफ़ी, इतना बड़ा शहीद, इतना बड़ा खून देकर इस्लाम के नाम पर, और उसके बाद जहन्नम में। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, सारे आलम के मालिक को मुख्तार का फरमान है, वो जाएंगे जहन्नम में डाले जाएंगे। क्यों? इसलिए उसमें सिर्फ नामो नमूद और शोहरत के लिए ये काम किया है। मौलाना साहब हमें लोग कहेंगे, भूल के गुप्पा हो जाएंगे, कारी साहब हमें लोग कहेंगे, इसलिए हम अपने आप को कारी साहब भी लगाएंगे, कारी साहब भी कहलवाएंगे, सिर्फ नामो नमूद शोहरत के लिए सही कहलवाएंगे, इसलिए कहेंगे कि लोग बड़ा दाता कहेंगे, बहुत ही बड़ा सही कहेंगे, गर्दन इसलिए कटवाएंगे, लोग बहादुर कहेंगे। ऐसी चीजें जो नामो नमूद के लिए हो रियाकारी में शामिल की जाती है, और ऐसा करने वाले को कल अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डलवा देगा। इसलिए तेरी जो मंशा थी वो दुनिया में पूरी कर दी, छोटे से लेके बड़े तक सबने तुझे सही भी कह दिया, शहीद भी कह दिया, बहादुर भी कह दिया, आलिम भी कह दिया। अब यहाँ तेरे लिए क्या है? इसलिए वअतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह। करो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, करो हज सिर्फ अल्लाह के लिए, करो उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए। और कर्म को देखो, वालाए कर्म करके ये जो हज करने जाते हैं ना, एक हज करके आते हैं, और अगर अल्लाह तौफीक दे दे उसको जिंदगी में दूसरे हज, अब ये का पुतला है ना,
कुछ न कुछ थोड़े बहुत अगर ये कोई मैं ये कहने लगा मुझसे गुनाह हुआ ही नहीं मैं फरिश्ता दूं कोई भी वक्त का मुझसे कुछ भी ये नहीं कह सकता कि हमारे मन से गुनाह नहीं होगा होता है खता का पुतला है फितरत इंसानी है इसके अंदर लेकिन आप उसमें जब अल्लाह करम फरमाता है किसी को अपना बंदा बनाता है किसी को अपनी बारगाह से फैसला फरमाता है और एक हज के बाद दूसरा हज अगर करवा देता है एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा करवा देता है ठीक उसी तरह जिस तरह एक नमाज दूसरे नमाज का कफारा हो जाती है एक जुमा दूसरे जुमा आने तक एक गुनाहों का कफारा होता है इसी तरह एक उम्रा दूसरे उम्रे का कफारा हुआ करता है एक हज दूसरे हज तक के लिए कफारा हो जाया करता है इसलिए आप मंजरा करें बल्कि तमन्ना करें कि शादी या इलाही वो मदीना कैसी बनती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत माय अहले सुन्नत नारे तकबीर वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह और हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो अगर मेरे चंद जुमले आपकी समझ में आ गए हैं तो जिंदगी में तमन्ना रखो कि अल्लाह मुझे किसी तरह भी तू मुसब्बिबुल अस्बाब है उस बारगाह तक के असबाब पैदा करना अच्छा एक बार तो सब तो नहीं जा सकते जाते ना जाएंगे तो वही जिन्हें बुलाएंगे सब कहाँ जाते अपनी मर्जी से कोई नहीं जा सकता मैंने देखे अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े अमीरों का भीड़ देखे हैं लखपति करोड़पति बल्कि अरबपति तक देखे और उसके बाद नहीं पहुंच पाए जो गरीब है बेचारा भीख मांगने वाले को देखा कि भीख मांगते मांगते वो पहुंच गया गरीब था मजदूरी और मेहनत करते करते वो पहुंच गया ये तो उनके कर्म की बात है कि वो नवाजने पे आए तो नवाजते जमाना वो गरीब की तो मेरे उनके कर्म का क्या ठिकाना वो जब बुलाते हैं तो बुला ही देते हैं फिर कोई अड़चन नहीं होती कोई उसमें रुकावट नहीं होगी वो जब बुला लेंगे तो बुला लेंगे बुलाना है तो बुलाना है लेकिन मायूस आप ना हो आप मायूस ना हो मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसे जाऊंगा मेरे पास खाना नहीं है मैं कैसे जाऊंगा मैं एक मसला बता रहा आप कलमा पढ़ते हैं कभी कभी रोज पढ़ते हैं नहीं इतनी फुर्सती कहा नई नस्ल को मोबाइल से फुर्सत नहीं वो 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक जो है वही चलाया जाता है सो जाता है दिन की नमाज उसकी सजा हो जाती है बूढ़ों को इतना है कि रास्ते करते वो भी सो लेते हैं बच्चों को इसकी फुर्सत का बच्चों से मतलब क्या मैं सुनो भाई मेरे आप मदीना देख पाओ न देख पाओ जाओ या न जाओ वो बुलाएं या ना बुलाएं जब उनके ही कर्म पर है तो लोग तो उनसे लगाते हैं अपना अरीदा तो लगा सकते हैं ना अपनी तमन्ना तो कर सकते हैं ना अपना इरादा ख्याल तो कर सकते हैं ना अगर ना पहुंच सके अपनी जिंदगी में और तुमने ये तमन्ना रखी काश मेरा रब मुझे अपने और अपने महबूब के दया की हाजिरी करा दे और यही तमन्ना रखते 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 आपका इंतकाल हो गया आप मर गए आपका इंतकाल हो गया आप नहीं पहुंच पाए सुनो हज करने को जाने वाला रोज़ा रसूलुल्लाह देखता है उम्रा को जाने वाला रोज़ा रसूलुल्लाह देखता है लेकिन एक आशिक़े मुस्तफा जब तमन्ना रखता है और अगर नहीं पहुंच पाता है जब उसका इंतकाल होता है कब्र में जाता है तो मेरे आका आते हैं वो चेहरे रसूलुल्लाह देखता है वो रसूलुल्लाह का चेहरा देखता है सरकार तरफ फरमा देते हैं मेरा उम्मती ख्वाहिश रखता रहा नहीं आ सका मैं अपने उस उम्मती को अपना दीदार कराऊंगा इसलिए सुनो ये इंतजार रखो ये तमन्ना रखो कि मुझे उस बारगाह की हाजिरी नसीब हो जाए
जमीन में चले गए क्या छोड़ दो सारे काम, दो चार बातें ऐसी हैं जो सुन लो तुम्हारे काम की, छोड़ दो सारी बातें, उन्हें पकड़ के ले आओ जल्दी से इधर। ये मक्का है, यहाँ दीवानगी भी हुस्ने ईमा है। क्या बात है, ये मक्का है, यहाँ दीवानगी भी हुस्ने ईमा है, मगर तैबा में दामन होश का छूटा तो सब छूटा। क्या बात, और यहाँ तो दीवानगी है, वह मक्का के अंदर गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो पहाड़ों के बीच में दौड़ा। यहाँ दीवानगी नहीं तो क्या है? सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाने वाले जो लोग हैं, मदीना बड़ी होश की जगह है, दीवानगी मक्का में है, यहाँ कर लो। लेकिन मदीना शरीफ की हाजिरी हो, रोज़ा रसूलुल्लाह की हाजिरी हो, सारे आलम के मालिक व मुख्तार के दरबार की हाजिरी हो, सैयद अबरार के सामने पहुंचने की बारी हो, तो फिर अपने आप को सबसे बड़ा तो नहीं लगता, दुनिया का सबसे बड़ा सियाकार समझो, अपने आप को सबसे बड़ा सितारा समझो। और अल्लामा इकबाल की ज़बान में ये कहो, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जब ये सुनना तो चुका, कदम नरसीदा नरसीदा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह, मैं जाने में तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदल नरसीदा। चलो ऐसे रसूल की बारगाह में, और बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में जब मवाहिदा शरीफ आ जाए, ये बातें तो जरूरी थी शहीन के लिए। अगर ये सुन लिए होते, तवज्जो दे देते, तो शायद इनके लिए अच्छा हो जाता है, इनकी आत्मा समझने का जरिया बन जाता है। अगर ये तो घर के मसरूफियात में है। चलिए अल्लाह करम फरमाए और हिदायत। मवाहिदा शरीफ के सामने जाए, बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, मवाहिदा शरीफ के सामने जा करके मोबाइल निकाला और उसके बाद में वीडियो बना रहा, दोनों इधर उधर घुमा रहा, ला करके फिर दोस्तों में शेयर कर रहा है, डाल रहा है, देखो ये है। जब मेरी भी कोई वीडियो आती है, कोई दिखा सकता है क्यों? जब मेरे पास मोबाइल नहीं है, एक मरतबा पहुंच गया, ये ख्याल न किया कि जिस नबी की ने अपनी हयात तैयबा में तस्वीर को बनाना और बनवाना दोनों हराम कर दिया हो, आज उसी रसूल मुअज़्ज़म की बारगाह में उनके मवाहिदा शरीफ के सामने, मवाहिदा शरीफ के सामने तस्वीर बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो। बल्कि बात तो ऐसे मैंने देखे हैं जो आप बात के कहते हैं, वीडियो कॉलिंग करके अपने दोस्तों को, अपने घर वालों से कहते तो हमने सरकार की बारगाह में खड़े, आप भी सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर दो। ना ये मेरा अकीदा होगा कि तेरे बेटियों के मोहताज नहीं है मेरे रसूल, जो ला करके तेरे बेटियों के जरिए वो सलाम देखेंगे। क्यों नहीं? मेरा नबी वो नबी है, जिंदा नबी है, वो मदीने में बैठते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हर गली और गांव की खबर रखते हैं, वो मदीने में आराम फरमाते हैं, लेकिन अपने हर उम्मती की एक हरकत की नजर रहती है। तेरे बेटियों के मोहताज नहीं है मेरे भाई। ये मैं कहता हूँ, ये वो बातें हैं कि कल जा जाकर तुम वहां पर ये हरकतें करोगे, इसलिए बाद में ऐसा काम न करना। और जब सरकार की बारगाह बस आखिर में सरकार की बारगाह से रुखसती क्या हो, तो बस फिर मदीने की जुदाई ही ऐसी चीज है अपने आप आंसू निकलते, अश्क रोता है। जब हाजिरी के लिए जाओ, आखिरी सलाम के लिए जाओ, तो अरीजा मैं अपनी बात बता, मैं कहता नहीं
लेकिन मैं बता रहा हूँ मिसाल आप जो है कहते क्या है सबसे जरूरी है। मैं जीता जाता से दूर बैठा हूँ। सन 2008 में मेरा पहला हज हुआ। मैं पहुंचा सरकार की बारगाह में जब रुखसती के लिए खड़ा हुआ, आंखें नम की, आंसू चल रहे थे, रो रहा था, सलामत कर रहा था। मुझे ये भी खबर न थी कि मेरे पीछे कितने लोग आ गए। मैं सलामती को जैसा पढ़ रहा था जिसे सुन करके बांग्लादेश और पाकिस्तान दीगर ममालिक के लोग मेरे पीछे खड़े हो गए कि ये सुन्नी नहीं लगता है। और उस सलाम में वो भी शामिल होते गए। यहाँ के हत्या के पीछे मैंने जिस वक्त सलाम अपना खत्म किया है देखा तो बहुत से लोग थे, लेकिन मैं जब दुआ कर रहा था, दुआ करते करते ये कह रहा था, या रसूल अल्लाह बस एक मर्तबा और मुझे बुला लेना, या रसूल अल्लाह मुझे एक मर्तबा और बुला लेना। इतने में एक कोई बुजुर्ग शख्स आते हैं, पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। सुनो, तवज्जो दो, पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रख दिया और कहा मौलाना अपने जुमले वापस। मुझसे बोले मौलाना अपने जुमले वापस। मैंने देखा खड़ी बुजुर्ग है। मैंने हजरत कहा गलती है, आप अपने जुमले वापस। मैं अपने जुमले वापस लेता हूँ। या रसूलुल्लाह मैंने जो कहा वहाँ ही चाहता हूँ वहाँ फरमा दीजिए। मैंने उनसे पूछा बुजुर्ग से, हजरत क्या बात है? उन्होंने कहा ये क्यों कहते हो या रसूलुल्लाह, एक बार बुलाइए, तुम एक मरतबा की कैद क्यों लगाते हो? ये कहो या रसूलुल्लाह बार बार बुलाइए, बार बार बुलाइए। मैंने रो करके कहा था या रसूलुल्लाह मैंने भी गवाह करता हूँ और जितने हाजिर हैं सबको गवाह करता हूँ, या रसूलुल्लाह मुझे बार बार बुलाइए। ये नतीजा है, ये आवाज है मेरे सरकार की। 6 मरतबा एक मरतबा की बात और बुजुर्ग ने नसीहत की कि बार बार कहिए, बार बार जो कहा तो 6 मरतबा बुला करके हाजिरी करा दी। इसलिए उस बार का बच्चों मतलब के साथ और ये दुआ करो। पहुंचना आसान है, लेकिन पहुंचने के बाद ईमान और अकीदे मोहब्बत के साथ हाजिरी हो जाए, वापस आना ये बड़ा। अगर कोई शख्स ये कहे कि चला गया मदीने लेके आया हो गया, साथ के बच्चे हो गए होंगे। जब तक उस रसूल की बारगाह में अदब और एहतराम, ईमान और मोहब्बत के साथ हाजिरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वहां जाके दुआ करो, क्या अल्लाह मुझे तैयार मुस्तफा में ईमान और अकीदे मोहब्बत के साथ में हाजिरी की साथ अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कुछ भी कहा है इन्हें कबूल फरमा और जो भी गलती लर्जिश हुई हो उसे माफ